आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश में खरीफ सीजन 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में 72 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। लेकिन इस फैसले के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इस बढ़ोतरी को किसानों के साथ अन्याय बताते हुए मोदी सरकार और राज्य की साइज सरकार दोनों पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बढ़ती महंगाई, खाद, बीज और मजदूरी की लागत के मुकाबले 72 रुपए की वृद्धि ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगी। कांग्रेस अब भाजपा से उसका चुनावी वादा याद दिला रही है और मांग कर रही है कि प्रदेश में धान की खरीदी 3,358 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आखिर एमएसपी की राजनीति में किसान कहां खड़ा है और क्या वाकई बढ़ती लागत के मुकाबले किसानों को न्याय मिल पा रहा है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि को रीढ़ माना जाता है और छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में धान सिर्फ फसल नहीं बल्कि करोड़ों किसानों की आजीविका का आधार है। ऐसे में जब केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 72 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की तो उम्मीद थी कि किसानों को राहत मिलेगी। लेकिन इस फैसले ने राहत से ज्यादा राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र सरकार की एमएसपी नीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मौजूदा समय में खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन एमएसपी में वृद्धि बेहद कम है। बैज का कहना है कि पिछले साल एमएसपी में सिर्फ 69 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और इस बार भी महज 72 रुपए बढ़ाए गए, यानी कि कुल बढ़ोतरी लगभग 3% के आसपास है, जबकि महंगाई दर 8% तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार किसानों की वास्तविक लागत को नजरअंदाज कर रही है। दीपक बैज ने कहा कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग के C2 फार्मूले के आधार पर लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का वादा किया गया था, लेकिन आज भी उस फार्मूले को पूरी तरह लागू नहीं किया गया। C2 फार्मूले में सिर्फ बीज, खाद और मजदूरी ही नहीं बल्कि जमीन का किराया, ब्याज, सिंचाई खर्च और किसान परिवार की मेहनत तक को शामिल किया जाता है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार लागत की गणना में कई महत्वपूर्ण खर्चों को शामिल ही नहीं करती, जिससे एमएसपी वास्तविक लागत से काफी कम रह जाती है। कांग्रेस ने खेती की बढ़ती लागत का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इसी साल फरवरी में केंद्र सरकार ने पोटाश की कीमतों में 15% और एनपीके खाद की कीमतों में करीब 30% तक की वृद्धि की। इसके अलावा डीजल, मजदूरी, बिजली और कृषि उपकरणों की कीमत भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसानों की लागत तेजी से बढ़ी, लेकिन एमएसपी में मामूली इजाफा कर सरकार किसानों के साथ न्याय नहीं कर रही। कांग्रेस ने इसे किसान विरोधी नीति बताते हुए कहा कि खेती अब लगातार घाटे का सौदा बनती जा रही है। अब इस मुद्दे पर सबसे बड़ा राजनीतिक हमला भाजपा के विधानसभा चुनावी वादे को लेकर हो रहा है। कांग्रेस याद दिला रही है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था। दीपक बैज का कहना है कि जब केंद्र सरकार एमएसपी बढ़ा रही है, उस बढ़ोतरी का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचाया जा रहा। कांग्रेस के मुताबिक 2023 से अब तक एमएसपी में कुल 258 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 117 रुपए, फिर 59 रुपए और अब 72 रुपए शामिल है। ऐसे में यदि भाजपा अपने 3100 रुपए वाले वादे पर कायम है तो अब किसानों को 3,358 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र द्वारा बढ़ाई गई एमएसपी राशि को राज्य सरकार समायोजित कर रही है और किसानों तक वास्तविक फायदा नहीं पहुंच रहा है। यानी केंद्र एमएसपी बढ़ा रहा है, लेकिन राज्य सरकार उसी के हिसाब से बोनस या अतिरिक्त राशि कम कर देती है, जिससे किसानों को कुल भुगतान लगभग बराबर ही मिलता है।
कांग्रेस ने इसे किसानों के साथ धोखा बताया। हालांकि भाजपा लगातार ये दावा करती है कि उसकी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और प्रदेश में रिकॉर्ड धान खरीदी की जा रही है। सरकार ये भी कहती है कि किसानों को समय पर भुगतान, बोनस और अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सिर्फ रिकॉर्ड खरीदी के आंकड़े दिखाने से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी जब तक उन्हें उनकी लागत के हिसाब से उचित मूल्य नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में धान सिर्फ खेती नहीं बल्कि राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा भी है। हर चुनाव में किसानों, बोनस और एमएसपी को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और सरकारें इन्हीं मुद्दों पर घिरती हैं। इस बार भी एमएसपी में बढ़ोतरी के बाद किसानों के हित, लागत और चुनावी वादों को लेकर बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि शायद सरकार कांग्रेस की 3,358 रुपए प्रति क्विंटल की मांग पर क्या रुख अपनाती है और क्या किसानों को बढ़ती लागत के बीच कोई अतिरिक्त राहत मिल पाती है या नहीं। धान के समर्थन मूल्य में 72 रुपए की बढ़ोतरी किसानों के लिए राहत है या सिर्फ राजनीतिक आंकड़ा, इस पर बहस जारी है। एक तरफ सरकार एमएसपी बढ़ोतरी को किसान हितैषी फैसला बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे किसानों के साथ अन्याय करार दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बढ़ती लागत और महंगाई के दौर में क्या किसान को उसकी मेहनत का सही दाम मिल पा रहा है। आज की इस हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।